कि एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए गोली मारी जा रही है गुंडों के द्वारा कि उन्होंने छेड़खानी की जो भांजी के साथ हुई जाके सिर्फ शिकायत एसएसपी को की। हालांकि पुलिस ने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की थी, लेकिन शिकायत उन्होंने की जाके, इसलिए गोली मार दी गई। तो गुंडों के इतने हौसले बुलंद हैं। क्या यही योगी सरकार जब पुलिस वालों को एक व्यक्ति एनकाउंटर कर देता है, मार देता है, तो उसके विरोध में उसके सारे साथियों को, उसको और उसके सारे साथियों को एनकाउंटर कर देती है। यहां एक पत्रकार को सरेआम दिन गोली मारी गई है, क्या इनका भी एनकाउंटर किया जाएगा? ये जो लोग हैं, ये जो गुंडे हैं, कि कासगंज में एक लड़की जिसके साथ में रेप किया, रेप करने वाले व्यक्ति ने ट्रैक्टर से रेप पीड़िता को और उसकी मां को कुचलकर मार दिया। पहले ट्रैक्टर चलाया, वो आ रही थी रास्ते में, उसके ऊपर सीधा ट्रैक्टर चला दिया, और फिर जब देखा कि अभी मरी है नहीं मरी है, फिर उल्टा ट्रैक्टर चला दिया। इस बुरी तरह से मारा गया, मार दिया, उनको पकड़ लिया। तो क्या कहेंगे, ये यही राज है क्या? इसी के लिए ठोको नीति की बात करते हैं, इसी के लिए। भानु प्रताप जी, मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन एक पर एक घटनाएं सामने आती जा रही हैं और लगातार जो पत्रकार हैं उनके साथ भी घटनाएं सामने आ रही है। अभी मैं हाल ही में बात करना चाहूंगा कि जो गाजियाबाद में घटना आई है, जिसमें एक पत्रकार है जिसकी हत्या कर दी जाती है गोली से मार करके, आप उसको किस नजर से देखना चाहते हैं? क्या देश के हित में सच्चाई दिखाना भी किसी तरीके से अपराध आपको लगने लगा है, या भारत सरकार को अपराध लगने लगा है जो सच्चाई दिखाते ही उस पर वार कर दिया जाता है? आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि भाजपा के राज में किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो पत्रकार हो या कोई और सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, साहित्यकार हो, कवि हो, वकील हो, डॉक्टर हो, जो सच बोलेगा उस पर हमला होगा ही होगा। बीजेपी के राज में ये सारी चीजें अब एक एक करके सिद्ध हो चुकी हैं। ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, पत्रकार विक्रम जोशी जी की, जिन पर अभी हमला हुआ है, और मैं समझता हूं इससे ज्यादा और बुरी क्या बात होगी कि उनके साथ में जिस समय उन पे हमला हुआ है, उनके साथ में उनकी 10 साल की बेटी और 6 साल की बेटी, दोनों बेटियां साथ में थी। उनके सामने ही विक्रम जोशी जी को 6 गोलियां मार दी गई और आज सुबह उनकी मौत हो गई। तो इसको क्या कहेंगे? क्या ये रामराज है? अगर ये रामराज है तो क्या ऐसे रामराज की हमें मतलब ये बीजेपी वाले ऐसा रामराज चाहते थे? अगर लेकिन इनकी हरकतों से देखा जाए तो चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे इस तरह से हत्या हो, लोगों का मारा जाना हो, पुलिस के द्वारा एनकाउंटर हो, ये रामराज की कल्पना है, तो भाई ऐसा रामराज बीजेपी वालों को मुबारक, देश के लोगों को तो नहीं चाहिए। इसे जो कहेंगे आप, ये खुला खुला सीधा सीधा गुंडा राज है, गुंडा राज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसे आप जंगल राज कहो, सुप्रीम कोर्ट तो कई बार कह ही चुकी है कि यूपी में जंगल राज है, तो जंगल राज है, गुंडा राज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जहां सरेआम एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाती है कि उसकी भांजी के साथ में कुछ बदमाशों ने छेड़खानी की। जो लड़की है उसके पिता ने जाके पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इन पत्रकार, क्योंकि ये मामा लगते थे, इन्होंने जाके एसएसपी को बात की, पुलिस ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। और जैसे ही उन गुंडे बदमाशों को पता लगी है कि साहब इस आदमी ने भी यहां जाके हमारी शिकायत करी है, उन्होंने उसको पकड़ के यहीं सरेआम जो है उनकी दोनों बेटियों के सामने, छोटी छोटी बच्चियों के सामने गोली मार दी। 6 गोली उन्हें मारी गई। अब आप सोचिए कि एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए गोली मारी जा रही है गुंडों के द्वारा कि उन्होंने छेड़खानी की जो भांजी के साथ हुई जाके सिर्फ शिकायत एसएसपी को की। हालांकि पुलिस ने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की थी, लेकिन शिकायत उन्होंने की जाके, इसलिए गोली मार दी गई। तो गुंडों के इतने हौसले बुलंद हैं। क्या यही योगी सरकार जब पुलिस वालों को एक व्यक्ति एनकाउंटर कर देता है, मार देता है, तो उसके विरोध में उसके सारे साथियों को, उसको और उसके सारे साथियों को एनकाउंटर कर देती है? यहां एक पत्रकार को सरेआम दिन गोली मारी गई है, क्या इनका भी एनकाउंटर किया जाएगा? ये जो लोग हैं, ये जो गुंडे हैं। और केवल यही नहीं है, आप इसकी ही बात नहीं है, आप थोड़ा सा और देखेंगे, ये अभी 2-4 दिन की ही घटनाएं हैं कि इसके अलावा भी
आपने देखा है अमेठी में क्या हुआ, बलात्कार हुआ, बलात्कार पीड़िता के साथ में क्या हुआ। फिर जो लड़की थी जिनकी जमीन वगैरह छीनी गई, वो और उसकी मां ने जाके विधानसभा के सामने आत्मदहन किया, बिल्कुल 80% जल गई थी तो मां मर गई। आप देख रहे हैं कि ये स्थिति है कि मां मर गई, जल के मर गई, उसे न्याय नहीं मिला, अब बेटी रह गई। और इससे भी एक और जघन्य आपने देखा होगा, कल एक न्यूज आप देख रहे थे कि कासगंज में एक लड़की जिसके साथ में रेप किया, रेप करने वाले व्यक्ति ने ट्रैक्टर से रेप पीड़िता को और उसकी मां को कुचलकर मार दिया। पहले ट्रैक्टर चलाया, वो आ रही थी रास्ते में, उसके ऊपर सीधा ट्रैक्टर चला दिया और फिर जब देखा कि अभी मरी है नहीं मरी है, फिर उल्टा ट्रैक्टर चला दिया। इस बुरी तरह से मारा गया, मार दिया, उनको पकड़ लिया। तो क्या कहेंगे, ये यही राज है क्या? इसी के लिए ठोको नीति की बात करते हैं। इसी के लिए ठोको नीति इसलिए कहते हैं कि देश में प्रदेश में जो है गुंडों का जो आतंक है उसे खत्म किया जाए। तो क्या ये गुंडों का आतंक खत्म हो रहा है? ये तो केवल वो चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, जो इतनी कई जो वो हैं वारदातें जो सामने ही नहीं आ रही, उनका क्या है? तो गुंडा राज है सीधे सीधे, और कुछ नहीं है। सर, सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया माना जाता है। यदि इस लोकतंत्र में किसी एक का भी अगर तंत्र गड़बड़ा जाए तो सीधा असर जनता पे पड़ता है। और ऐसे में देखा यह जा रहा है कि जब जनता का आवाज उठाने वाला ही नहीं रहेगा लोकतंत्र के सामने, फिर कैसे ये लोकतंत्र चल सकता है? देखिए, दो बड़ी भयानक स्थिति है आज के समय में भाजपा के राज में। एक तो वो पत्रकार हैं जो दलाली कर रहे हैं, जो चापलूसी कर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, जिन्हें आप गोदी मीडिया कह सकते हो। वो जो तलवे चाटते हैं सरकार के, वो तो सरकार की चापलूसी में लगे हुए हैं, उसकी प्रशंसा में लगे हुए हैं। लेकिन इसी उसमें देश में इस समय भी एक ऐसा भी पत्रकारों का तबका है जो बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के सच्चाई को जैसी है वैसा ही जनता के सामने रखता है, सच जनता के सामने लाता है और जनता को बताता है कि यहां प्रशासन की ये नाकामी है और यहां ये गुंडागर्दी हो रही है। तो जो इस तरह के पत्रकार हैं, जो निडर होकर अपने पत्रकारिता के धर्म को ईमानदारी से निभा रहे हैं, उनका तो कत्लेआम हो रहा है। अगर आप एनसीआरबी के डाटा अगर देखें तो 2014-15 का डाटा जो अभी तक उपलब्ध है, उसके हिसाब से 140 पत्रकारों पर हमला हुआ। 140, ये तो 2014-15 का है। अब उसके बाद की जो स्थिति है, इसी को अगर हम कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि उसके बाद में पत्रकारों पर हमले और ज्यादा हुए हैं, भयानक तरीके से हुए हैं और पत्रकार मारे गए हैं, उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो आज की तारीख में हजारों पत्रकारों की बलि दी जा चुकी है केवल सच के लिए। सच वो उजागर करते हैं, सच्चाई जनता के सामने लाते हैं, इसके लिए उन्हें मारा जा रहा है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते थे कि क्या भयानक स्थिति है कि भारत दुनिया में जो प्रेस की स्वतंत्रता और इस सबके नजरिए से अगर देखते हैं तो पहले 140वें नंबर पर था। यही बहुत पीछे का आंकड़ा था। आज की तारीख में वो और 2 पायदान सर के 142 पर आ गया। तो इतनी भयानक स्थिति हमारे देश में पत्रकारिता की है, प्रेस की आजादी की है। और इस भयानक स्थिति में भी अगर कुछ पत्रकार ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय और अत्याचार के सामने सीना तान के खड़े हैं, तो उनके साथ में यह होता है जैसा विक्रम जोशी जी के साथ में हुआ है। सरेआम उनको मार दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कुछ गुनाह नहीं है, उसे मार दिया गया और उसकी छोटी बच्चियों के सामने। आप सोचिए जरा कि उनकी वो जो बच्चियां हैं, उनके दिमाग पर इस हत्याकांड का कितना गहरा असर पड़ा होगा। उनका आगे का जो जीवन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो बच्चियां भूल नहीं पाएंगी। कहां तक, किस तरह से उनको, उन बच्चियों के दिमाग पे असर हुआ होगा और कब तक वो इस दंश को झेलेंगी, इस पीड़ा को, इस कष्ट को झेलेंगी, कोई नहीं कह सकता। और आगे भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, कोई नहीं जानता। इससे भयानक स्थिति और क्या होगी, जिसे ये श्रीमान जी योगी महाराज, कहो मानो भोगी महाराज, ये जो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में बढ़िया है, सुशासन है, सब कुछ है, ये हालत है इनकी। ये सिर्फ आप देखिए, इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे भी थोड़ा लगाएं कि पुलिस को रिपोर्ट की गई, पुलिस में कंप्लेंट की गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब आप दो तरफ से देखिए, एक तरफ पुलिस वो है जो पुलिस वालों को मार दिया गया तो 7-8 लोगों को उठा के एनकाउंटर कर दिया गया, मार दिया गया। एक तरफ यही पुलिस है कि पुलिस को शिकायत की जा रही है,
पुलिस को बताया जा रहा है कि यह अपराध हो गया, एक पत्रकार भी आकर अपनी बात कह रहा है, उस सब के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करती और गुंडों का हौसला इतना बुलंद हो जाता है कि वो उस पत्रकार को मार देते हैं। ये चरित्र है योगी की पुलिस का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का। दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या होती है, उसकी भांजी के साथ में छेड़छाड़ होती है, कासगंज में रेप पीड़िता, उसके साथ में रेप होता है, फिर उसकी हत्या हो जाती है, ट्रैक्टर उसके और उसकी मां के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इससे बड़ी, और 5 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है, मंदिर में रेप होता है। क्या मानेंगे हम, क्या कहेंगे इसको? जो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, क्या ये गुंडों का सफाया हो गया है, या गुंडों को आप अपने हिसाब से आपने छूट दे रखी है? और गुंडों का मतलब मैं ये कह सकता हूं बहुत सीधे कि गुंडों का सफाया हो भी कैसे सकता है जब तुम गुंडों को, पुलिस तक के ईमानदार लोगों को, मारने वालों को आप प्रोत्साहित करोगे, उन्हें पुरस्कृत करोगे। गुंडों के साथ में भाजपा सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं जाके उन्हें माला पहनाएंगे। मॉब लिंचिंग का आपने देखा, झारखंड वाला जो था। तो जब आप माला पहनाएंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे, उनको सम्मान देंगे, तो गुंडागर्दी कहां से खत्म होगी? सिर्फ इतना ही है कि वो गुंडागर्दी आज आपके संरक्षण में हो रही है, आपके द्वारा हो रही है। तो सर, आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार है वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है? क्योंकि मैं बात करना चाहूंगा, चाहे मैं बात करना चाहूं एनकाउंटर को देखते हुए, चाहे जिस तरीके से आजकल जो ठोको नीति चल रही है उसकी बात करना चाहें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करना चाहें, लगातार हर नजरिए से देखा जा रहा है तो यूपी की सरकार फेल नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है? टोटल फेल, हर मुद्दे पर फेल, लोगों को सुरक्षा देने में फेल, लोगों को रोजगार देने में फेल, शासन प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने में फेल। हर तरह से योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार फेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रवासी मजदूर आए इस कोरोना में, उनको सही सुविधा देने में फेल। ये राज है। अरे टल्ली बजाने से ही आपका जो है राजवाद, जो भी कुछ है, टल्ली बजाना ही आपका काम है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। राज कैसे चलता आप नहीं जानते। ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं वो सारा का सारा आपके, जिस तरह से आपने जनता को निचोड़ कर रख दिया है, वो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय रहते संभालिए, पर संभालेंगे आप कैसे कि जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जी के हत्यारे को आप जमानत पे आने के बाद पुरस्कृत करते हैं, मंत्री बनाते हैं, और वो भी प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उनका महामंत्री बनाते हैं, तो आप कैसे सबको रोकेंगे? मैं तो बहुत सीधे ही कहूंगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सरकार इनको रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब है, फेल।